Hello friends, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0. Today's session is all about one powerful idea, understanding your own strength. कभी कभी लाइफ हमें क्या है कंफ्यूज कर देती है. We start believing that we are not enough, not strong enough, not capable enough. But the truth is simple. Your real power is already inside you. You don't need to become someone else to feel confident or successful. हम सभी क्या फ्रेंड्स अपनी जो ज़िंदगी की जो हमारी जर्नी है उसमें अप्स एंड डाउन फेस करते रहते हैं. बट क्या है ये ज़्यादा देर नहीं रहते हैं. कभी हमारी स्थिति अच्छी होगी, कभी हमारी स्थिति बुरी होगी. बट एवरी चैलेंज टीच अस समथिंग इम्पोर्टेंट. एवरी स्ट्रगल मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. In today's session, we are not focusing on any story, but on the message behind it. Value yourself, trust yourself, and rise with confidence. So friends, sit back, relax, और चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे ही सेशन जो आपको रिमाइंड कराएगा that you are more powerful than you think. So friends, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है The Stone Cutter Secret. There was once a simple stone cutter who lived in a small village. मतलब क्या था, एक बार एक साधारण सा पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति जो था वो एक छोटे से स्मॉल विलेज मतलब छोटे से गांव में रहता था. He worked every day under the hot sun breaking stone to earning money. मतलब वह क्या करता था, वह तपते सूर्य के नीचे क्या था, काम करता था, हर दिन काम करता. ही वर्कड एवरी डे. तपते सूर्य के नीचे या हम बोल सकते हैं कड़ी धूप में. वह रोज क्या है, धूप में क्या है, कड़ी मेहनत करके पत्थर को तोड़ता और क्या है टू अर्न अ लिविंग मतलब और क्या अपनी रोजी रोटी कमाता था या हम बोल सकते हैं आजीविका कमाता था. इवन दो ही वर्कड हार्ड ही ऑफन फील सैड बिकॉज ही बिलीव्ड ही वाज वीक एंड अनइम्पोर्टेंट. मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद, इवन दो ही वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद, ही ऑफन मतलब होता है अक्सर, ही ऑफन फील सैड. वह क्या अक्सर दुखी हुआ करता था या दुख महसूस किया करता था क्योंकि ही बिलीव्ड ही वाज वीक एंड अनइम्पोर्टेंट. उसे ऐसा लगता था या ऐसा विश्वास था कि वह कमजोर था और महत्वहीन था. अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण और अनइम्पोर्टेंट मतलब महत्वहीन. वन डे, एक दिन, ही saw a king passing by with soldiers, elephants and a golden chariot. एक दिन क्या हुआ, उसके सामने से क्या है एक राजा को गुजरते हुए देखा जिसके साथ क्या थे, सैनिक, हाथी और सोने के रथ था. द स्टोन कटर विश्ड, जो पत्थर तोड़ने वाले ने के मन में मतलब इच्छा हुई या उसने सोचा, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं क्या होता, राजा होता. अ किंग मस्ट बी द मोस्ट पावर मतलब जो राजा होता वो बहुत ही ताकतवर होता है. सडनली, अचानक, अ मैजिकल लाइट अपीयर्ड, अचानक क्या हुई, एक जादुई रोशनी अपीयर्ड मतलब होता प्रकट होना या दिखाई देना, क्या हुई, प्रकट हो गई. एंड ही बिकेम ए किंग, और वह क्या बन गया, राजा बन गया. ही एंजॉयड द पावर अंटिल ही फेल्ट द हीट ऑफ द सन. मतलब वह क्या कर रहा था, उसकी ताकत को एंजॉय कर रहा था और एंजॉय करते करते क्या हो गया, उसको उसी समय क्या हुआ, मतलब उसने एंजॉय जब तक किया जब तक कि मतलब सूर्य है उसकी गर्मी उसको महसूस नहीं होने लगी, तब तक उसने उसकी ताकत को एंजॉय किया. ही थॉट, उसने सोचा, द सन इज मोर पावरफुल देन अ किंग. उसने सोचा कि जो सूरज है राजा से भी ताकतवर है. आई वॉन्ट टू बी द सन, मुझे सूरज होना चाहिए. इंस्टेंटली ही बिकेम द सन, और तुरंत ही क्या हो गया, इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही, ही बिकेम द सन, वह क्या बन गया, सूरज बन गया. शाइनिंग ब्राइटली अक्रॉस द स्काई, और क्या है पूरे आकाश में चमकने लगा. बट सून क्लाउड सो कवर्ड हिम, और जल्दी क्या हो गया, अब क्या हो गया, बादल ने उसको घेर लिया, उसको कवर कर लिया, ढक दिया. ही सेड, उसने कहा, क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सन. उसने कहा कि ही जो बादल हैं वह तो सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली है, मजबूत हैं. आई वॉन्ट टू बी अ क्लाउड, मुझे बादल होना चाहिए. ही बिकेम अ क्लाउड, वह क्या क्लाउड बन गया.
एंड स्टार्टेड रेनिंग हैवली, और बहुत तेज से बारिश करने लगा। देन ही सा अ जाइंट रॉक स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अनअफेक्टेड बाय हिज रेन, और उसने देखा कि एक मजबूत जो चट्टान है खड़ी हुई है, मजबूती के साथ क्या खड़ी हुई है, और उस पर उसके जो बारिश का है कोई असर नहीं हुआ। ही सेड, उसने कहा, दैट रॉक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यह जो चट्टान है वह तो मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। आई वांट टू बी द रॉक, मुझे चट्टान होना चाहिए। ही बिकेम अ रॉक, अब वह क्या चट्टान बन गया। प्राउड एंड अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल मतलब होता है अटूट होना, प्राउड मतलब गर्व, मतलब अब क्या हुआ, गर्व से क्या गर्वित हो गया, और क्या हो गया, अनब्रेकेबल अटूट हो गया। सडनली ही फेल्ट अ पेन, अचानक ही उसे क्या हुआ, पेन हुआ। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सा अ मैन विथ अ हैमर, और उसने एक आदमी को देखा, किसके साथ, हथौड़े के साथ, मतलब वह हथौड़ा, जो आदमी है हथौड़ा मार रहा था चट्टान पे, इसलिए उसे पेन हुआ। इट वॉज द स्टोन कटर, वह जो था चट्टान को तोड़ने वाला आदमी था। एट दैट मोमेंट, उसी समय ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, द स्टोन कटर इज स्ट्रॉन्गर देन द रॉक, उसी समय उससे क्या महसूस हुआ कि जो स्टोन कटर है, मतलब जो पत्थर को तोड़ने वाला है, वह उस चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। ही फाइनली अंडरस्टूड, वह आखिरकार समझ गया कि दैट ही वाज ऑलरेडी पावर, वह पहले से ही ताकतवर था। ही जस्ट नेवर वैल्यूड हिमसेल्फ, केवल उसने क्या है, उसने कभी उसकी वैल्यू नहीं की खुद की उसने। विथ ग्रेटिट्यूड ही बिकेम हिमसेल्फ कहाँ गया, हाँ, विथ ग्रेटिट्यूड ही बिकेम हिमसेल्फ अगेन। अब क्या, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, विथ ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता के साथ ही बिकेम हिमसेल्फ अगेन, वह पहले जैसा बन गया। आई स्टोन कटर, एक लकड़ी काटने वाला। Who now believed in his own strength, लेकिन अब क्या था हुआ है, उसे अब ऐसा चट्टान काटने वाला या तोड़ने वाला बन गया जिसे खुद की ताकत पर विश्वास था, भरोसा था। इस स्टोरी का मोरल की बात करें तो यू डोंट नीड टू बिकम समवन एल्स टू बी पावरफुल, यू स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी इनसाइड यू, मतलब इसका मतलब होता है कि आपकी जो शक्तिशाली बनने के लिए, यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली बनने के लिए किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं है। समवन एल्स टू बी पावरफुल मतलब किसी और के जैसे आपको बनने की जरूरत नहीं है। योर स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी इनसाइड यू, आपकी जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर ही है। अब जो हम वोकेबलरी की बात करेंगे वो है, उसके जो हमने कुछ 25 वर्ड्स लिए हैं, उसमें है पहला डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत इच्छा होना, दृढ़ संकल्प होना। सिनोनिम्स की बात करें, इसका बनेगा रिजॉल्व, फिर्मनेस बनेगा, एंटोनिम्स वीकनेस, डाउट। फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा जो वोकेबलरी है उनको थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ही वोकेबलरी का अलग से वीडियो बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे तो डिटेल में मैंने वोकेबलरी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको फास्ट बताऊंगा। यदि हम डिटर्मिनेशन, आपके अंदर यदि दृढ़ संकल्प नहीं तो आप कैसे होंगे, आपके अंदर क्या होगी, वीकनेस होगी, या आपके अंदर डाउट होंगे, हेजिटेशन होगा। नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू एन, मतलब एक से दूसरी चीज में बदल जाना, परिवर्तन हो जाना या रूपांतरित हो जाना। सिनोनिम्स बनेगा चेंज या शिफ्ट बनेगा। इसका यदि अपोजिट बनाए ट्रांसफॉर्मेशन का बनाए यदि अपोजिट तो बनेगा स्टेबिलिटी या सेमनेस, जो कहते हो मतलब पावरफुल मजबूत होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, या पावरफुल या माइटी का भी यूज कर सकते हैं। यदि पावरफुल नहीं हो आप तो कैसे हो, वीक हो, पावरलेस हो। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैजिकल। मैजिकल मतलब होता है समथिंग दैट फील्स सुपर, मतलब कुछ ऐसा जो आपको कैसा सुपर नेचुरल फील कराए। सिनोनिम्स बनेगा एन्चेंटिंग या मिस्टिकल, या एंटोनिम्स बनेगा ऑर्डिनरी, रियलिस्टिक। ऑर्डिनरी मतलब साधारण या वास्तविक, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। स्ट्रगल मतलब होता है हार्ड एफर्ट, कठोर मतलब बहुत ज्यादा कोशिश, कड़ी कोशिश या संघर्ष। इसके लिए सिनोनिम्स लेंगे, स्ट्रगल की जगह आप फाइट का यूज करिए, एफर्ट का भी कर सकते हैं। यदि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, किसी चीज में फाइट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किस में हो, कंफर्ट में हो, एज में हो। इजी से बनाए एज। अब रियलाइजेशन मतलब सडनली अंडरस्टैंडिंग समथिंग, अचानक ही आपको किसी चीज का कुछ समझ आ जाना, एहसास हो जाना। सिनोनिम्स बनेगा अवेयरनेस, रिकॉग्निशन। अब जो एंटोनिम्स बनेगा इसका इग्नोरेंस या कंफ्यूजन। यदि आपको एहसास नहीं है तो आप इग्नोरेंस दिखा रहे हैं या कंफ्यूजन दिखा रहे हैं।
स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज होगा, पावर या एबिलिटी। अब स्ट्रेंथ आपके पास है, ताकत है, तो यदि आपके पास ताकत है तो आप पावर है, आपके पास क्या है, आपके पास फोर्स है, बल है। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप अपोजिट क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथ के अपोजिट वीकनेस है, आपका फ्रेजिलिटी है, फ्रेजिलिटी है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल में कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब टूटे ना, जो ऐसी चीज टूटे ना, अटूट हो। सिनोनिम्स बनेगा स्ट्रांग होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, सॉलिड होना, ठोस होना। अब देखिए कोई चीज अनब्रेकेबल नहीं है तो ब्रेकेबल है, वो टूट सकती है, फ्रेजाइल है, कमजोर है, वीक है। अब इसकी आइडेंटिटी है, वो है आइडेंटिटी के लिए हम यूज करेंगे सिनोनिम्स सेल्फ या इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी। इसके लिए यदि हम आपके पास आइडेंटिटी है और मतलब आपको आइडेंटिटी नहीं है आपके पास, तो क्या है आपके पास, कंफ्यूजन है, किसी को पहचान नहीं है तो कंफ्यूजन है। एनोनिमिटी है, एनोनिमिटी है ना। नेक्स्ट जो वर्ड है ग्रेटिट्यूड, इसका और प्रोनाउंसिएशन देख लेना फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता दिखाना, थैंकफुलनेस दिखाना। ग्रेटिट्यूड की जगह आप यूज कर सकते हैं थैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं तो क्या है, अनग्रेटफुलनेस है या कंप्लेंट है, शिकायत है, मतलब आपके साथ शिकायत करते हो आप। आपके पास एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा ना, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर मजबूत इच्छा होना किसी चीज को पाने की, महत्वाकांक्षा। सिनोनिम्स बनेंगे इसका एस्पिरेशन या गोल। यदि आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं तो आपके ऐसे लेजीनेस, आपका आलस है, लेक ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब रुचि, किसी चीज में रुचि कम है आपकी। हार्डशिप है, अब हार्डशिप के लिए किसका यूज करेंगे, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, डिफिकल्ट कंडीशन, मतलब कठिन कंडीशन, परिस्थिति, डिफिकल्टी के यूज कर सकते हैं, स्ट्रगल के यूज कर सकते हैं। यदि आप हार्डशिप नहीं है, आपके पास कठिनाई नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कंफर्ट में हो, एज में हो। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ, हायर और बेटर, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। सिनोनिम्स बनेगा बेटर या ग्रेटर। यदि आप बेटर या ग्रेटर नहीं हो, मतलब सुपीरियर नहीं हो, तो क्या हो, इन्फीरियर या लोअर हो। इन्फीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ ना होना, अश्रेष्ठ होना। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है निम्न होना, कमतर होना, अश्रेष्ठ होना। अब मान लीजिए आप इन्फीरियर हो, कमजोर हो, मतलब निम्न हो, कमतर हो, तो आप कैसे हो, लोअर हो या वीकर हो, कमजोर हो। यदि आप मान लीजिए इन्फीरियर नहीं हो तो आप क्या हो, सुपीरियर हो, स्ट्रॉन्गर हो। अब आगे जो है वो है डिजायर, डिजायर मतलब होता है चाह होना, किसी चीज की इच्छा होना, विश होना या क्रेविंग होना, क्रेविंग होना। एंड अब इसके एंटोनिम्स बनेगा वो है डिसइंटरेस्ट होना, डिसइंटरेस्ट मतलब किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट, रुचि ना होना, रिपल्सन होना। इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है किसी चीज का भ्रम होना, समथिंग दैट सीम्स रियल बट इज नॉट, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको रियल लग रही हो लेकिन वो वास्तविकता में कैसी ना हो, रियल ना हो, भ्रम। अब जैसे इसके लिए इल्यूजन की जगह आप फैंटेसी का यूज कर सकते हैं, डिल्यूजन का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप भ्रम में नहीं हो तो आप क्या हो, अब अपोजिट बनाए यदि हम इल्यूजन का, तो रियलिटी या ट्रुथ, क्या हो आप वास्तविक हो, वास्तविकता में हो या ट्रुथ में हो, सच्चाई में हो। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है करेज, करेज बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसका। एबिलिटी हो टू फेस डिफिकल्टी, मतलब कठिन चीज को फेस करने की योग्यता होना, साहस होना। इसके लिए करेज की जगह हम ब्रेवरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, बोल्डनेस का यूज कर सकते हैं। यदि आपके अंदर करेज नहीं है तो आप क्या, आपके अंदर फियर, आप कैसे हो, कावर्ड हो, मतलब कायर हो। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब नॉट गिविंग अप, मतलब लगातार प्रयास करना, दृढ़ता के साथ लगातार प्रयास करना, परसिस्टेंस। इसके लिए हम परसिस्टेंस की जगह यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी, एंडोरेंस, कंटिन्यूटी का भी यूज कर सकते हैं, एंडोरेंस का भी यूज करते हैं। इसके लिए भी एंडोरेंस का मतलब भी लगातार प्रयास होता है। यदि आप दृढ़ता से लगातार प्रयास नहीं कर रहे, परसिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या, गिविंग अप, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बीच में छोड़ रहे हैं, क्विटिंग करते हैं, मतलब छोड़ देना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है एग्रीइंग और बिलीविंग समथिंग, मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस की जगह यूज कर सकते हो अप्रूवल कर देना, अप्रूवल मांगना बोलते हैं हम कि कहीं पे भी। इसके लिए और यूज कर सकते हैं एग्रीमेंट, तो एक्सेप्टेंस की जगह अप्रूवल या एग्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। यदि आप एक्सेप्टेंस के अपोजिट में बात करें तो रिजेक्शन करना, रिजेक्शन देना, डिनाइल मतलब नामंजूरी देना। विजडम, विजडम का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब बुद्धिमत्ता होना, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता होना। सिनोनिम्स इसके बनेंगे नॉलेज, इंसाइट।
अब इसके यदि आपके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं तो क्या है, आप फूलिशनेस मतलब मूर्खता है आपके अंदर, इग्नोरेंस है। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, जो कि आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध। रेजिस्टेंस एबिलिटी टू विथस्टैंड समथिंग। सिनोनिम्स बनेगा स्ट्रेंथ या अपोजिशन। आप रेजिस्टेंस का जो अपोजिट लेंगे वो है सरेंडर, सरेंडर कर देना किसी, है ना, वीकनेस दिखाना मतलब कमजोरी दिखाना, मतलब प्रतिरोध ना कर पाना। अब पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, मतलब किसी चीज को लेकर दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण होना, अपना रवैया होना। सिनोनिम्स बनेगा व्यू पॉइंट, एंगल, अपना कोई एक अलग एंगल होना, व्यू पॉइंट होना। अब यदि हम पर्सपेक्टिव की जगह व्यू पॉइंट का यूज, एंगल का यूज कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा। पर्सपेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, व्यू पॉइंट भी कर सकते हैं, एंगल भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव के अपोजिट बोलते हैं ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस, है ना। अब नेक्स्ट जो बड़ा कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है फीलिंग सेटिस्फाइड। कंटेंटमेंट मतलब फीलिंग सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्टि महसूस करना, फील करना, संतुष्ट होना। सिनोनिम्स बनेगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या पीस, पीस होना। यदि आपके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, मतलब आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो क्या होगा, आपका ग्रीड होगा। ग्रीड मतलब होता है लालच, डिससैटिस्फैक्शन होगा, मतलब आपके पास असंतुष्टि होगी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, नियति या किस्मत। इसके लिए आप फेट का भी यूज कर सकते हो, फॉर्च्यून का भी यूज कर सकते हो, लक का भी यूज कर सकते हो। यदि आपके पास लक नहीं है, फेट नहीं है, फॉर्च्यून नहीं है, तो आपके पास इसके डेस्टिनी नहीं है, तो आपके पास क्या चॉइस है। ठीक है, आपको चॉइस है कि आपको खुद चूज करना है कि क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, उसका क्या क्या मिले, फ्री विल होना। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है थिंकिंग डीपली, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, चिंतन करना, उसको रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जो और अदर वर्ड्स हैं वो है थॉट्स या कंसिडरेशन, विचार करना, है ना, विचारशील होना। कंसिडरेशन मतलब विचारशील होना। अब यदि आप विचारशील नहीं हो, चिंतन नहीं करते हो, तो आप कैसे हो, केयरलेसनेस है आपके अंदर, केयरलेसनेस है। केयरलेसनेस मतलब होता है लापरवाही है, निगलेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज को। सो फ्रेंड्स, this brings us to the end of today's session, but before we close, remember one thing: strength doesn't come from outside, it grows from within. आपको किसी पोजीशन, किसी टाइटल या हम बोले किसी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको किसी भी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। रियल ग्रोथ starts when you stop doubting yourself and start believing in your own abilities. Life will always test you, but every test builds your mindset, your attitude, your confidence, and that is what truly matters. Friends, if today's session gave you clarity, motivational, or even a small push forward, then do like, share, and subscribe to Smart Talk English 2.0. बिकॉज फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट मुझे बेटर एंड मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंगेज करेगा। सो स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, एंड ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ यू इज ऑलरेडी इनसाइड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। बाय बाय।